गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग आए हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जो टॉपिक हमारे पास दिया गया है इसका नाम है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज कंपोज्ड बाय पीबी साले। मैं आपको बता दूं पीबी साले जो थे ही वाज बॉर्न इन 1792 एंड ही डाइड इन 1822 and this is a quite short span, this is a period of 30 years. He was quite young when he died. जब इनकी मृत्यु हुई तो ये जो है बहुत युवा थे और युवा अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो इन्होंने ये पोएम लिखी है लेमेंट, देखिए लेमेंट जो लिखा हुआ है इसका जो टाइटल ये लेमेंट है, लेमेंट का मतलब होता है विलाप। विलाप यानी दुख। थोड़ा सा इस पोएम के विषय में आपको ये बता देता हूँ कि जो पोएम है ये इनकी मृत्यु के थोड़ा सा पहले लिखा गया, जस्ट 1 year बिफोर, यानी 1 साल पहले ही लिखा गया था। और इट रियलाइजेस दैट ही हैड फेल्ट दैट ही वाज गोइंग टू डाई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने पहले से ही महसूस कर लिया हो कि इनकी मृत्यु होने वाली है। एंड दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ मिस्टर पीबी साले। तो इस हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण पोएम बन जाती है इनके जीवन की। तो देखते हैं, ये छोटी सी पोएम है, बहुत छोटा सा मीनिंग है इसका, बहुत छोटा सा। हमारे ख्याल से इसको पढ़ना शुरू नहीं करेंगे कि खत्म पहले हो जाएगी। तो देखेंगे और पहले आपको बता देते हैं कि जो पोएम है क्या बताती है। जैसे लेमेंट है, ही इज हेयर referring to the grief about the end of prime of his life। ये इस पोएम में अपने जीवन की युवा अवस्था या चरम अवस्था को, या मान लीजिए कि जो उम्र होती है जिसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, उसके खोने के प्रति अपने दुख, अपने विलाप को प्रकट कर रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि 30 years इज नॉट टू मच एज। ये 30 साल की अवस्था जो होती है ज्यादा अवस्था नहीं है। व्यक्ति युवा होता है इस समय, तो उसका जीवन काल मानिए शुरू होता है। तो उस हिसाब से भी इन्होंने इसको लिखा है। और क्या फील किया, कैसा क्या, अब जो है लाइन को देखेंगे उस हिसाब से हम लोग समझेंगे कैसा क्या है। तो देखेंगे, जैसे ये बताते हैं, थोड़ी सी ये मीनिंगफुल भी पोएम है। ये बताती है जैसे हमारा जीवन समाप्त हो रहा है। मैंने आपसे बताया कि वो सिर्फ 30 साल के थे और 30 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। 29 साल की अवस्था में उन्होंने इस पोएम को लिखा और उस अवस्था पे ये महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, ही फील दैट ही लॉस्ट ऑल हिज एनर्जी एंड ही हैज ग्रोन टू ओल्ड। यानी कि इनकी सारी ऊर्जा जा चुकी है और ये बहुत बूढ़े हो गए हैं, कुछ इस प्रकार से महसूस करते हैं। एंड ही आल्सो रिकॉल दैट व्हेन ही विल गेट बैक द एनर्जी, व्हेन ही विल बी बैक टू हिज यूथ। वे कब युवा अवस्था में पहुंचेंगे जाके, या वो एनर्जी, जो ऊर्जा जो व्यक्ति की युवा अवस्था में होती है वो उनको कब मिलेगी। तो थोड़ा कॉन्ट्ररी है, थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हमारे मन में आ जाता है। देखेंगे, इसको पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा और मैं आपको बताने का प्रयास भी करूंगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एड्रेस किया है, शुरुआती लाइनें इसमें है, कहते हैं ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो ये संसार को और जो है जीवन को और समय को, संसार, जीवन और समय को एड्रेस कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको बुलाते हुए या उनसे संबोधित करते हुए कहते हैं। तो कहते हैं ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। तो कहता है कि जीवन की उस अंतिम अवस्था पर, उस अवस्था पर जहां पर मैं खड़ा हूं, ये मान लीजिए एक सीढ़ी है और सीढ़ी ऊपर आदमी एक एक करके चढ़ता जा रहा है, वैसे ही वो उसकी आयु होती है। तो जैसे सीढ़ी ऐसी होती है, इस तरह से चलती जाती है, इस तरह से। तो कहता है ऑन लास्ट स्टेप आई एम क्लाइंब, जिस अभी अंतिम सीढ़ी को मैं चढ़ के यहाँ पर पहुंचा हूँ। ठीक है, तो कहता है ओवर ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। तो जिस अंतिम सीढ़ी या अंतिम पायदान को मैं चढ़कर यहाँ पर पहुंचा हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। तो जहां पर मैं पहले खड़ा था, यानी ये जो पहले खड़ा था, ये सीढ़ी में मतलब युवा अवस्था से है, जो समय बीत गया उस समय के लिए बता रहा कि जिस अवस्था में मैं पहले खड़ा था वहां से कपकपाते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊं। देखिए, आप जानते हैं कि जब व्यक्ति युवा होता है तो एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान होती है। एंड व्हेन ही ग्रो ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो जाता है, देन ही बिकम सो वीकर, बहुत कमजोर हो जाता है। एंड समटाइम्स इट स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, तो वो उसको जो है कपकपाना आने लगता है। तो इसीलिए वो बता रहा है कि अपने जिस अवस्था में, जिस अंतिम पायदान पर मैं खड़ा था, वहां से कपकपाते हुए मैं आगे बढ़कर आया हुआ हूं। और फिर कहता है व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। फिर वो पूछता है कि अब अपने उस प्राइम या युवा अवस्था, वो जो अवस्था थी जिसमें वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, या आप मान लीजिए फुल कैपेसिटी जो थी इंसान की, इट विल बी बैक व्हेन, यानी कब ये वापस आने वाली है। देन ही हिमसेल्फ रिप्लाइज, वो खुद ही जवाब देता है और कहता है नो मोर, ओ नेवर मोर, यानी अब नहीं और अब कभी नहीं। तो वो ये जो है छोटा सा स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इसमें फिर से देख लेता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम,
नो मोर ओ नेवर मोर। तो यही बताता है संसार को, समय को और जीवन को संबोधित करते हुए कहता है कि जिस अंतिम सीढ़ी से चढ़कर मैं अभी अगली सीढ़ी पर आया हूं, वहां से कपकपाता हुआ मैं वहां पे पहुंचा हूं और मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बची हुई है और शरीर जो है पूरा व्यर्थ हो चुका, मान लीजिए यूजलेस हो चुका है। ठीक है, तो अब वो पूछता है कि अब जो मेरे जीवन की युवावस्था या जो इससे पहले के दिन थे वो ऊर्जा या एनर्जी कब आएगी? तो खुद से जवाब देता है कि इट विल नेवर बी मोर नेवर बैक। ठीक, यानी वो कभी वापस नहीं आने वाली है। सेकंड स्टैंजा जो दिया गया है इसमें फिर क्या है, फिर से वही चीजें यहाँ पे रिपीट कर रहा है, सिंबॉलिक वे में इसने बताया है। कहता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, तो अब कहता है कि पूरे रात और पूरे दिन, यानी दिन भर रात भर एक ही विचार मेरे मन में रहता है। क्या? आउट ऑफ डे एंड नाइट a joy, I'm sorry मैंने गलत लिख दिया है, तो देखेंगे a joy has taken flight। तो कहता है चाहे रात हो या दिन हो, हर एक समय a joy has taken flight, यानी जो मेरे मन में खुशी या प्रसन्नता रहती थी, it has gone, यानी फ्लाइट मतलब जा चुकी है, समाप्त हो चुकी है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए जब व्यक्ति की युवावस्था होती है तो युवावस्था में क्या होता है, कुछ भी कार्य करने के लिए, चाहे आप यूथ को देखिए, कोई भी यूथ हो, चाहे वो मौसम पानी बरसने वाला हो, अत्यधिक गर्मी हो या जाड़ा हो या कुछ भी हो, अगर उन्हें कुछ भी करने के लिए कह दिया जाता है तो वो साहस खुशी खुशी उस बात को करते हैं और चाहे जितनी कठिनाई उसमें रहती हो। लेकिन वहीं पर जब बुढ़ापा होता है, जब ओल्ड एज आ जाती है, तो उसमें आप मानिए वे सारे वेदर, वे सारी जो मौसम है, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, हर एक मौसम उस व्यक्ति को सूट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो एक जो युवावस्था होती है उसमें हर समय हमारे मन में प्रसन्नता, एक खुशी होती है, लेकिन बुढ़ापा जब आ जाता है तो हमारे मन में एक दुख सा उत्पन्न हो जाता है आके। तो वहां यहाँ पे वही बता रहा है कि अब चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, और जो मेरे मन में एक खुशी एक रहती थी, इट हैज टेकन फ्लाइट, यानी वो अब जा चुकी है परमानेंटली, पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो अब जब साल में जो दिन आते हैं, जैसे चाहे वो कहता है फ्रेश स्प्रिंग, समर और विंटर अहोर, तो चाहे कहता है कि बसंत ऋतु, तो आप जानते हैं बसंत ऋतु एक अच्छी ऋतु होती है और काफी जो है खुशनुमा माहौल होता है, फूल खिलते हैं, सभी इसको लाइक करते हैं। तो बसंत ऋतु हो, ठीक है, या समर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मियां पसंद होती हैं, तो चाहे गर्मी की ऋतु हो, या फिर विंटर अहोर, या फिर जाड़े में उठने वाली, अहोर का मतलब यहाँ पे फ्रॉस्ट या धुंध से है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जाड़े में उठने वाली फ्रॉस्ट हो, तो चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बसंत ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, ठीक है, उन सभी ऋतुओं में जो मन में प्रसन्नता, जो खुशी रहती थी, इट हैज नॉन, अब वो नहीं है। और कहता है मूव माय फेट हार्ट विद ग्रीफ। तो अब देखिए, जैसे एक गिलास होता है, गिलास में पानी भर के रख दिया जाए और उस जब गिलास से पानी को फिर से कहीं पर गिरा दिया जाए, तो जब गिलास से पानी चला जाता है तो गिलास में क्या बचता है? बहुत लोग कहेंगे गिलास खाली है, बट आई विल नॉट से दिस, मैं ऐसा नहीं कहने वाला हूँ, और ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि जब पानी नहीं होता तो उसमें हवा ही भर जाती है। उसी तरीके से जो हमारा हृदय है, अगर मान लीजिए उसमें खुशी नहीं है, तो फिर क्या होगा? निश्चित ही दुख होगा। जब हमारे मन में कोई खुशी या प्रसन्नता नहीं होती तो निश्चित ही दुख होता है। तो वही कहता है कि जो खुशी प्रसन्नता युवा अवस्था की थी, इट हैज परमानेंटली गॉन, वो पूरी तरीके से जा चुकी है और उसके स्थान पर दुख आ गया है। तो वही कहता है कि मूव माय फेट हार्ट विद ग्रीफ, तो मेरे हृदय में जो खुशी थी वो जा चुकी है और उसके स्थान पर दुख विद्यमान हो गया है। तो अब वो दुख चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बसंत ऋतु हो या कोई भी मौसम हो, उसमें वो बरकरार रहता ही रहता है। और फिर कहता है विद डिलाइट, बट विद डिलाइट, और ना कि उसकी प्रसन्नता, यानी कि हृदय में जो बसने वाली प्रसन्नता या खुशी थी, इट हैज गॉन, वो जा चुकी है, एंड इट रिप्लेस्ड बाय द ग्रीफ, और उसके स्थान पर दुख या जो है उदासी, निराशा, ये सब हमारे मन में आ गया है। और वो फिर से लास्ट में पूछता है, कहता है कि व्हेन इट विल बी बैक, कब वापस होगा? तो खुद से कहता है नो मोर ओ नेवर मोर, यानी कि अब ये सारी चीजें जो जा चुकी हैं, ये जो है पूरी तरीके से जा चुकी हैं, एंड इट विल नेवर बी मोर, सॉरी इट विल नेवर बी बैक, ये कभी भी वापस नहीं हो आने वाला है। बस सिर्फ इतना मैसेज हमें बताया जा रहा है। थैंक यू।